लेफ्ट साइड में जो टेस्टिकल उसमें पेन हो रहा था और हैंगिंग थी। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, वैसे ही पेन हो रहा है, नॉर्मल है। उन्होंने मेडिसिन दी अच्छा। और हाँ, फिर अच्छा, भी बंद नहीं हुआ तो फिर वही पेन होने लगा। तो फिर भारत होम्योपैथी के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे और एफबी पर आपका। हम्म। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो फिर जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी, कितने टाइम में आपको लगा कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ? 4 मंथ की हाँ। दवा कंप्लीट की ना, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक हो रहा है। मैं यही कहूंगा सर कि एक बार ट्राई करें और दवा खाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए आपके लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दी है और आप डरे हुए हैं कि सर्जरी कराऊं या नहीं कराऊं, और आपके मन में एक डाउट भी होगा कि सर्जरी कराने के बाद क्या ये प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं हो जाएगी? तो मैं आज आपको बता देता हूं कि वेरिकोसील के लिए सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत होम्योपैथी ने हज़ारों पेशेंट ठीक किए हैं, जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दी और आज वो बिना सर्जरी के बिल्कुल रिकवर कर चुके हैं। और आज मैं आपको अपने ही एक पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनका वेरिकोसील बिल्कुल रिकवर हो चुका है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुकी है। तो आप देखिए पेशेंट ने कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक किया और कैसे वो वेरिकोसील में सर्जरी कराने से बच चुके हैं और परमानेंट रिकवर हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप राजकुमार जी? सर ठीक हूँ फिलहाल तो अभी। अच्छा, कब पता चला था आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर मुझे 2024 में मई में मालूम पड़ा था। क्या-क्या सिम्पटम्स आए थे उस टाइम पे, कैसे पता चला? सर लेफ्ट साइड में जो टेस्टिकल उसमें पेन हो रहा था और हैंगिंग थी। हुँ। अच्छा, तो फिर आपने टेस्ट कराया था? नहीं सर। अच्छा, सिम्पटम्स के बेस पे। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने फिर डॉक्टर को भी दिखाया घर के आस-पास? हाँ सर। तो क्या बोला था डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, वैसे ही पेन हो रहा है, नॉर्मल है। उन्होंने मेडिसिन दी अच्छा। और हाँ, फिर अच्छा। भी बंद नहीं हुआ तो फिर वही पेन होने लगा। हुँ। ठीक है, उन्होंने आपको पेन किलर दिया होगा, लेकिन जैसे ही आपने 1-2 दिन बाद पेन किलर बंद किया होगा, फिर से पेन स्टार्ट हो गया होगा। जी सर। तो फिर भारत होम्योपैथी के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे और एफबी पर आपका। हुँ। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। अच्छा। हम्म। तो फिर जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी, कितने टाइम में आपको लगा कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे आराम मिल रहा है, दर्द भी ठीक हो रहा है, हैंगिंग भी ठीक हो रही है, सारी चीज़ें ठीक हो रही है, ये आपको कब महसूस होने लगा? सर मुझे 4 मंथ में हुआ। अच्छा। 4 मंथ की हाँ। दवा कंप्लीट की ना, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ठीक हो रहा है। जी, 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है पेशेंट को रिकवर होने में। और उसके अलावा अभी कितना आराम लग रहा है आपको? क्या-क्या आराम मिल चुका है? दर्द में आराम है? हाँ सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपने घर पे बताया कि मेरा वेरिकोसील ठीक हो चुका है, जहाँ डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं, वहाँ भारत होम्योपैथी ने बिना सर्जरी के ठीक कर दिया। नहीं सर, ये तो नहीं बताया मैंने घर पर अभी। मैं अकेली दवा खा रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया इसके बारे में। अच्छा, हाँ, होता है, कुछ पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना, हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। एक तो बीमारी, जी ऊपर से ये सर। डिप्रेशन कि घर वालों को बताएँगे, दोस्तों को बताएँगे तो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को, जिनको भी वेरिकोसील की दिक्कत है, ये सिर्फ़ एक बीमारी है और इसको ऐज़ अ बीमारी ही लेना है, ठीक हो सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको वेरिकोसील की दिक्कत है, डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट कर दी है, आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई है, तो आप एक बार उनसे कुछ कह दो ताकि उनको भी लगे कि हाँ, सर्जरी से बच सकते हैं। हाँ, मैं यही कहूंगा सर कि एक बार ट्राई करें और दवा खाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए आपके लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि सर्जरी आज नहीं तो 2 महीने बाद भी कराओगे तो रिजल्ट सेम ही हाँ रहेगा। हाँ। चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप इमेजिन करो कि आपकी वेरिकोसिल अगर बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है, तो शरीर में कट्स क्यों लगवाने हैं? सबसे बड़ी बात ये है। और रेगुलर कॉलर आती थी हमारे यहाँ से डॉक्टर्स की फॉलो अप कॉल? जी सर, आती है, कॉल आती है। चलो बढ़िया। और डाइट और अच्छे से आप फॉलो करते थे? जी सर। ठीक है। और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ना दवाइयों का? क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? आप बताओ, आपने लगभग 4 महीने दवाइयां खाई है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल है, जैसे डेली रूटीन में होता है वैसे ही चलता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। आप स्टार्टिंग में ही वेरिकोसील के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली और ठीक हो गए। नहीं तो पेशेंट गलती ये करते हैं कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 होने के बाद आते हैं, फिर उनको ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी में। अगर आप स्टार्टिंग में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो, तो जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है अभी जो नॉर्मल आई है? जी सर। एक बार मुझे कैमरे पे दिखा दोगे उसको ओपन करके? ताकि बाकी लोग भी देख रिपोर्ट पाएँ कि सर, हाँ, रिपोर्ट हाँ। नॉर्मल। जी हाँ, देखिए राजकुमार जी, ठीक है। अब नीचे करिए उसको, रिपोर्ट को ऊपर की तरफ करो, ऊपर और ऊपर, इम्प्रेशन के साइड। हाँ, थोड़ा आगे करो उसको, कैमरे के पास करो आप। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइलेटरल इंग्वाइनल रीजन नॉर्मल आया है और नो एविडेंस ऑफ इंग्वाइनल हर्निया और बाकी चीजें। तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है, कोई भी एविडेंस नहीं है, ना तो हर्निया का, ना वेरिकोसिल, ना हाइड्रोसिल का। तो राजकुमार जी ने अपनी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से बिना सर्जरी के ठीक किया है। तो आपकी भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। बस शर्त इतनी है कि सही टाइम पे सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेना है। अगर सर्जरी से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? और तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी पेशेंट के साथ बनाऊँ जिनका वेरिकोसील ठीक हुआ हो और ऐसे ही राजकुमार जी की तरह उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई हो। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है राजकुमार जी? आप भी अपना ध्यान रखिए, ठीक? जी सर, थैंक यू। ओके, ओके, ध्यान रखिए। और बाकी ठीक हो चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परहेज अभी कुछ दिन तक आपको करना है, ठीक है? ओके सर। ओके जी।